सो हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी अनचैर्टेड को। 2022 के फरवरी महीने में रिलीज हुई इस मूवी को IMDb ने 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है, जिसके लीड रोल में है टॉम हॉलैंड, यानी कि हम सबके चहेते स्पाइडरमैन। और ये मूवी एक्शन एडवेंचर कॉमेडी से भरी पड़ी है। और सबसे बड़ी बात की इस मूवी के स्टोरी में ट्रेजर हंटिंग को भी दिखाया गया है। सो गाइस, ब्रिंग योर स्नैक्स एंड लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन, क्योंकि मजा बहुत आने वाला है। तो मूवी की शुरुआत में हमें दो भाइयों को दिखाया जाता है। बड़े भाई का नाम सैम और छोटे का नाम नेथन था, जिसे लोग प्यार से नेट कहते थे। फिर वो दोनों चोरी छुपके एक म्यूजियम में जाते हैं और एक मैप को चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर दो पुलिस वाले आ जाते हैं और उन दोनों को पकड़ लेते हैं और उन्हें एक ऑर्फन में लेकर जाते हैं। दरअसल सैम और नेट के मॉम डैड नहीं थे, जिस वजह से वो दोनों ऑर्फन में पले बढ़े थे। और सैम ने उस मैप को कई बार चुराने की कोशिश की थी, क्योंकि सैम और नेट एक पैरेट्स के खानदान से बिलोंग करते थे और वो जो मैप था उसमें एक बहुत बड़े खजाने का राज छुपा था। पुलिस वालों के ऑर्फन की सिस्टर से अच्छी जान पहचान होने की वजह से वो बार बार सैम को छोड़ दिया करते थे, लेकिन इस बार पानी सर से ऊपर जा चुका था। इसीलिए सिस्टर पुलिस वालों से कहती है कि अब ये बड़ा हो गया है, आप नेट को छोड़कर सैम को अपने साथ लेकर जाओ। बट सैम खुद को पुलिस के हवाले नहीं करना चाहता था और वो वहाँ से भागने का फैसला कर लेता है। फिर वो अपने सामान को पैक करने के बहाने अपने रूम में जाता है, जिस पर नेट कहता है कि मैं तुम्हारे बिना यहाँ अकेला नहीं रह सकता, मुझे भी अपने साथ ले चलो। जिसके बाद सैम उसे एक लॉकेट, लेटर और एक लाइटर भी देता है और कहता है इसे अपने पास रखो, ये तुम्हें मेरी कमी महसूस नहीं होने देगी और मैं वापस जरूर आऊंगा। और फिर सैम वहाँ से भाग जाता है। सैम के जाने के बाद जब नेड उस लेटर पर लेटर की आग दिखाता है तो उसमें कुछ मैसेज नजर आने लगता है, जिसमें ये लिखा था कि याद रखना कि हम लोग पैरेट्स के डिसेंडेंट में से हैं और हम लोग वापस जरूर मिलेंगे। अब सीन चेंज होती है और हमें 15 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां नेट अब काफी बड़ा और समझदार हो चुका था और वो एक बार में काम करने के साथ साथ छोटी मोटी चोरी भी किया करता था। फिर एक दिन जब नेट काम कर रहा था तो उससे मिलने एक विक्टर नाम का आदमी आता है। विक्टर नेट से कहता है मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई सैम को जानता हूँ। दरअसल कुछ दिनों पहले तक हम साथ में काम किया करते थे, लेकिन नेट को ये सब जानने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और वो विक्टर को वहाँ से जाने को कहता है। विक्टर वहाँ से जाते जाते नेट के लिए एक कार्ड छोड़कर जाता है, जिसमें उसका एड्रेस लिखा हुआ था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नेट विक्टर से मिलने उसके घर पहुँच जाता है और फिर उसे विक्टर के घर में वही मैप दिखाई देता है जिसे सैम ने बचपन में चुराने की कई बार कोशिश की थी। और तभी विक्टर भी वहाँ आ जाता है और कहता है छोटे, अगर आना ही था तो मेरे साथ ही चले आते। नेट विक्टर से कहता है चचा, ये मैप तो वही मैप है जिसकी वजह से मैगेलन ट्रेजर शिप की तलाश में कई लोग पूरी दुनिया की कई चक्कर लगा बैठे थे, लेकिन किसी को कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। ये सब बस एक बकवास की स्टोरी थी और इसी की वजह से मेरा भाई सैम भी मुझसे दूर है। जिस पर विक्टर कहता है कि ये कोई बकवास स्टोरी नहीं है, मैं मानता हूँ कि तुम्हें और तुम्हारे भाई सैम को उस खजाने के बारे में काफी इंफॉर्मेशन है, लेकिन तुम इस मामले में कच्चे हो। और फिर वो उसे एक बुक दिखाता है और कहता है ये जो शिप इस बुक में मेंशन है ये कोई आम शिप नहीं, बल्कि ये बहुत ही पुरानी शिप है जिसकी कीमत लगभग 500 करोड़ है। और तो और उस शिप में करोड़ों का खजाना भी छुपा है, जिसे 18 लोगों ने मिलकर वहाँ छुपाया था। अब जब नेट को उस खजाने के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन थी तो भला विक्टर उसे कैसे जाने दे देता। इसीलिए वो नेट को अपने साथ काम करने का ऑफर करता है, लेकिन नेट उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। जिस पर विक्टर कहता है याद रखना, अगर तुम उस खजाने तक पहुँच जाओगे तो तुम्हें तुम्हारा भाई सैम भी मिल जाएगा। फिर नेट अपने घर चला जाता है और अपने भाई के दिए गए चीजों को देखने लगता है और फिर वो सैम के दिए हुए लॉकेट को पहनकर विक्टर के साथ काम करने के लिए एग्री हो जाता है। अगली सुबह नेट विक्टर को एक क्रॉस का ड्राइंग दिखाता है और कहता है ये कोई क्रॉस नहीं बल्कि उस खजाने तक जाने की चाबी है। और विक्टर उससे कहता है इनमें से एक चाबी तो मेरे पास है, लेकिन दूसरा चाबी हमें चुराना होगा। और फिर विक्टर नेट को बताता है कि दूसरी चाबी एक ऑगस्टाइन नाम की एक ऑक्शन कंपनी में है, जिसे वो लोग जल्द ही नीलाम करने वाले हैं, इसीलिए हमें उसे जल्द ही चुराना होगा।
अंदर जाते ही विक्टर जैसे ही उस चाबी को चुरा कर वहाँ से निकलने लगता है कि तभी ब्रैड नाम की एक खतरनाक सी दिखने वाली लड़की उसके ऊपर अटैक कर देती है और कहती है मुझे वो चाबी दे दो। दरअसल ब्रैड ये सब अपने बॉस के कहने पर कर रही थी, जिसका नाम मोनकाडा था और वो विक्टर की पुरानी जानी दुश्मन भी थी और उससे पहले वो विक्टर की गर्लफ्रेंड भी रह चुकी थी। जिसके बाद वो दोनों आपस में चाबी के लिए फाइट कर ही रहे थे कि तभी कुछ गार्ड्स वहाँ पर आ जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर विक्टर वहाँ से चाबी लेकर बच निकलने में कामयाब हो जाता है। चाबी मिलते ही विक्टर नेट को लेकर बार्किलोना जाता है, जहाँ पर उन्हें एक फ्रेजर नाम की एक लड़की मिलती है। फ्रेजर विक्टर को पहले से जानती थी, लेकिन वो नेट को नहीं जानती थी। फ्रेजर विक्टर से कहती है ये नमूना कौन है। विक्टर उसे बताता है ये तो मेरा काफी पुराना दोस्त है। फिर नेट को ये पता चलता है कि वो दूसरी चाबी विक्टर के पास नहीं बल्कि फ्रेजर के पास है और ये जानने के बाद नेट विक्टर से कहता है तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा, जिस पर फ्रेजर उसका मजाक उड़ाने लगती है और कहती है तुम शायद इसे अभी अच्छे से नहीं जानते हो। विक्टर और नेट आपस में बहस करने लगते हैं और तभी फ्रेजर दूसरी चाबी को नेट से चुराकर भागने लगती है, जिस पर विक्टर कहता है मेरी उम्र हो चुकी है, मैं उसके पीछे नहीं भागने वाला, तुम जाओ और उससे वो चाबी छीन कर ले आओ। जिसके बाद नेट फ्रेजर का पीछा करना शुरू कर देता है और उन दोनों में चूहे बिल्ली की खेल शुरू हो जाती है। फिर फ्रेजर अपनी कार को लेकर वहाँ से भागने ही वाली थी कि तभी नेट उसके कार के सामने आ जाता है और विक्टर भी वहाँ आकर उससे कहता है कि अगर तुम्हें सारा खजाना चाहिए तो ठीक है, तुम चाबी ले जाओ, लेकिन वो चाबी कहाँ और किस जगह लगेगी वो सिर्फ नेट ही जानता है। जिसके बाद फ्रेजर उन दोनों के साथ काम करने के लिए राजी हो जाती है। नेट बताता है कि काफी साल पहले उन 18 लोगों ने पूरे खजाने को एक चर्च में छुपाया था। जिसके बाद वो तीनों उस चर्च तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही नेट अपने भाई के दिए हुए पोस्ट कार्ड को पढ़ता है, जिससे उसे सही जगह होने का क्लू मिल जाता है और इसी के साथ वो तीनों चोरी छुप के चर्च के बेसमेंट में चले जाते हैं, जहां उन तीनों को की लगाने का जगह भी मिल जाता है, जो कि एक मूर्ति के नीचे था। नेट विक्टर से कहता है कि बुक में देखकर बताओ कि चाबी किस तरफ घुमानी है। विक्टर बुक में पढ़कर बताता है कि दोनों चाबी को एक साथ क्लॉकवाइज घुमाना है, लेकिन ऐसा करते ही उस स्टैचू के अंदर से तीर निकलने लगते हैं। बट अच्छी बात तो ये होती है कि किसी को भी किसी तरह का नुकसान नहीं होता। जिसके बाद नेट और फ्रेजर एक बार फिर से रिस्क लेते हुए चाबी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं और तभी उस मूर्ति के पीछे से एक रास्ता निकलकर सामने आता है, जो कि एक गुफा से होकर जा रहा था। फिर नेट विक्टर से कहता है हमें यहाँ से आगे बढ़ने के लिए एक रास्ते से नहीं बल्कि 2 रास्ते से जाना होगा, इसीलिए मैं और फ्रेजर इस गुफा से जाऊंगा, तुम दूसरे गुफा से जाओ जो कि चर्च के बाहर है। फिर नेट खुद को विक्टर के जीपीएस से कनेक्ट कर लेता है ताकि वो लोग बिछड़ न जाए और फिर नेट और फ्रेजर गुफा के अंदर जाते हैं, जिस पर विक्टर कहता है हाँ जाओ जाओ, तुमने तो पार्टी ही बदल ली और अंदर जाकर गुटर गुम्मत करने लग जाना। उस गुफा के अंदर जाते जाते नेट और फ्रेजर एक बार में पहुंच जाते हैं, जहां पर एक और सीक्रेट रास्ता था जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। वो लोग उसके अंदर जाते कि उससे पहले मोनकाडा के आदमी वहां पर आकर उन दोनों के ऊपर अटैक कर देते हैं। जिसके बाद नेट उस आदमी को रोकने के लिए उससे फाइट करने लगता है और फ्रेजर उस सीक्रेट दरवाजे को ओपन करती है। दरवाजे के खुलते ही फ्रेजर और नेट उस दरवाजे से भाग निकलते हैं। अंदर जाने के बाद उन दोनों को एक और दरवाजा दिखाई देता है, जो कि उसी क्रॉस वाली चाबी से खुल सकता था। फ्रेजर जैसे ही उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, वहाँ अचानक से पानी भरने लग जाता है, क्योंकि उस दरवाजे को खोलने के लिए दूसरी तरफ से चाबी लगाकर उसे खोलना होगा, जिसे सिर्फ विक्टर ही कर सकता था। विक्टर दूसरी साइड से उस दरवाजे को खोलने ही वाला था कि तभी डायन सी दिखने वाली लड़की ब्रैड वहां आ जाती है और फिर उन दोनों में जबरदस्त फाइट होने लगती है। इधर फ्रेजर और नेट पानी में डूबकर बेहोश होने ही वाले थे कि तभी विक्टर ब्रैड को बेहोश करके उस चाबी को वहां लगा देता है, जिस वजह से नेट और फ्रेजर मरते मरते बचते हैं और वहां से सेफली बाहर निकल जाते हैं। अब बारी थी फाइनल दरवाजे के अंदर इंटर करने की, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो खुलेगा तो कैसे। विक्टर उस गुफा से बाहर एक सिंक होल से उन दोनों को देख पा रहा था, लेकिन वो उस जगह से अंदर आकर उन दोनों को ज्वाइन नहीं कर सकता था। तभी नेट अपना दिमाग लगाता है और फ्रेजर से कहता है कि विक्टर से दूसरी चाबी मांग कर लाओ, लेकिन विक्टर उन दोनों पर ट्रस्ट नहीं करता और दूसरी चाबी देने से इनकार कर देता है।
लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद वो उस चाबी को दे देता है क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। और अब वो दूर खड़ा बस तमाशा देख रहा था क्योंकि विक्टर के पास चाबी देने के अलावा अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। नेट देखता है कि उस दरवाजे पे एक सिंबल बना था और फिर जब वो दोनों चाबी को मर्ज करता है तो वो चाबी उसी सिंबल के शेप में बन जाता है, जिस वजह से वो लोग उस दरवाजे को भी खोल लेते हैं। अंदर जाते ही उन्हें 3 बड़े बड़े पॉट दिखाई देते हैं। विक्टर बाहर से ही चिल्ला रहा होता है, खजाना मिला क्या? जिस पर नेट कहता है थोड़ा रुक नहीं सकते। फिर नेट फ्रेजर को ऊपर की तरफ उठाता है और जब फ्रेजर उस पॉट के अंदर देखती है तो उसे उसके अंदर सिर्फ नमक दिखाई देता है, यानी कि यहाँ कोई खजाना नहीं था। और तभी उसके अंदर से एक मैप निकलता है जो कि खजाने तक जाने का रियल मैप था। नेट उस मैप को देखने लगता है कि तभी फ्रेजर उसके ऊपर गन पॉइंट कर देती है और कहती है तुम बहुत ही बेवकूफ हो। नेट, तुम्हें क्या लगता है विक्टर ने तुम्हें सैम के बारे में सब कुछ सच सच बताया है? और फिर वो नेट के सर पर मार कर उसे बेहोश कर देती है और वो वहाँ से मैप लेकर भाग जाती है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वो लोग उस खजाने तक पहुँच पाएंगे और क्या नेट को उसका भाई सैम उसे मिल पाएगा? जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। और दोस्तों, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है, तो यार इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। एनीवेज गाइस, कम बैक टू द स्टोरी। अब जब विक्टर नेट को ट्रैक करके उसके पास पहुँचता है तो वो देखता है कि वो बेहोश गिरा पड़ा है और फ्रेजर उन दोनों को धोखा देकर वहाँ से भाग चुकी है। नेट को होश आते ही वो विक्टर से पूछता है कि मेरा भाई सैम कहाँ है और तुमने मुझसे क्या छुपाया है? जिस पर विक्टर उससे कहता है कि अच्छा, उस कमीनी ने तुम्हें सच बता ही दिया। विक्टर उसे बताता है कि 2 साल पहले मैं और सैम खजाना ढूंढने के लिए निकले थे, जिसके लिए हमें इस बुक को चुराना था। बुक तो हम दोनों ने चुरा लिया, लेकिन बाहर आते वक्त मोनकाडा के लोगों ने हम दोनों के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसमें सैम को गोली लग गई और सैम की वहीं पर मौत हो गई। ये सब सुनकर नेट काफी गुस्से में आ जाता है और विक्टर से कहता है कि सच में पैसा इंसान को अंधा बना देता है। तुमने मेरे भाई को मरने के लिए छोड़ दिया था और अब तुमने उस खजाने तक पहुंचने के लिए मेरा भी इस्तेमाल किया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इस हद तक गिर सकते हो। जिसके बाद विक्टर कहता है कि हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन सैम भी यही चाहता था कि उसके मरने के बाद तुम उसके ड्रीम को पूरा करो। जिसके बाद नेट उससे कहता है कि ठीक है, मैं अपने भाई के लिए उस खजाने तक जरूर पहुँचूंगा और फिर उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। दूसरी तरफ हम फ्रेजर को उस मैप के साथ मोनकाडा के पास देखते हैं, यानी कि वो विक्टर और नेट को धोखा देकर मोनकाडा के लिए काम कर रही थी। मोनकाडा ब्रैड से कहता है आज से तुम लोग फ्रेजर के अंडर ही काम करोगी। और फिर इसी के साथ मोनकाडा अपनी पूरी टीम को लेकर खजाने की खोज में कियाम्बा जाने के लिए प्लेन से निकलता है और वो लोग अपने साथ जरूरत की बहुत सारे सामान को भी ले लेते हैं। प्लेन पर बैठा मोनाकाडो काफी देर से लेक्चर दे रहा था कि वो खजाना मेरे खानदान का है जो खो गया था, जिसे मैं ही वापस से ढूंढ निकालूंगा। फिर हम देखते हैं कि ब्रैड गुस्से में आकर उसका गला काट देती है। ये तो सच में डैन ही थी, अपने ही बॉस को निगल गई। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैंने इसे डैन क्यों कहा था। मोनकाडा को मारने के बाद फ्रेजर समझ जाती है कि वो उसे भी मार देगी, इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए प्लेन के कार्गो में छुप जाती है। जिस पर ब्रैड अपने आदमियों से कहती है वो जैसे ही दिखाई दे उसे फौरन गोली मार दो। वो लोग उसे ढूंढने के लिए आगे बढ़ते ही हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं नेट और विक्टर को, जो कि उस प्लेन में मौजूद एक कार के डिक्की में छुपकर आए थे। ब्रैड और उसके लोग फ्रेजर को ढूंढने में लगे हुए थे, जिसका फायदा उठाकर नेट और विक्टर उस मैप को चुरा लेते हैं और दूसरी तरफ फ्रेजर और ब्रैड में भी फायरिंग शुरू हो जाती है। विक्टर नेट से कहता है कि अब हमें मैप मिल गया है, हमें पैरासूट लेकर फौरन यहाँ से निकलना होगा। यहाँ पर विक्टर तो पैरासूट लेकर प्लेन से जंप मार देता है, लेकिन नेट वहीं रुक जाता है और ब्रैड से कहता है तुम लोगों ने मेरे भाई को मारा था ना, वहाँ के सारे कार्गो को पैरासूट से कनेक्ट करके खोल देता है, जिससे सारा सामान प्लेन से बाहर गिर जाता है। ब्रैड और उसके लोग नेट पर फायरिंग शुरू कर देते हैं और उन लोगों में फाइट शुरू हो जाती है। तभी नेट का पैर कार्गो में लगे एक बेल्ट में फंस जाता है और वो उसके साथ साथ बाहर हवा में उड़ने लगता है, लेकिन नेट किसी तरह वापस से प्लेन के अंदर चला जाता है। और तभी फ्रेजर एक कार को लेकर बड़े तेजी से प्लेन से जंप मारती है और साथ ही साथ नेट को भी नीचे ले गिरती है।
नीचे गिरते गिरते फ्रेजर नेट से कहती है फौरन पैरासूट खोलो, लेकिन नेट ने तो कोई पैरासूट लिया ही नहीं था, इसीलिए वो दोनों हवा में ही चूहे बिल्ली की तरह लड़ने लगते हैं। और फिर तभी वो दोनों एक कार्गो को होल्ड करके उसका पैरासूट खोल देते हैं, जिसके बाद वो दोनों समुद्र में लैंड कर जाते हैं। फिर वो लोग वहाँ से निकलकर एक बीच पर पहुँच जाते हैं और वहाँ एक होटल में स्टे करते हैं। होटल में जाते ही फ्रेजर और नेट उस मैप को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब फ्रेजर को कुछ समझ नहीं आता तो वो जाकर बड़े आराम से सो जाती है। बट नेट रात भर काफी मेहनत करने के बाद उस मैप को समझने में कामयाब हो जाता है और फिर वो मैप का सारा डायरेक्शन एक नोट के ऊपर लिख देता है। सुबह होते ही जब नेट सो रहा था तो फ्रेजर देखती है कि नेट ने तो मैप को समझकर नोट्स भी बना लिए हैं और फिर वो चालाकी दिखाते हुए उस नोट को चुराकर खजाने की तलाश में अकेली निकल जाती है। लेकिन जब नेट की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वहाँ से नोट गायब है और ये देखकर वो मुस्कुराने लगता है, मतलब कि दाल में जरूर कुछ काला था। दरअसल नेट ने उस नोट के ऊपर गलत लोकेशन को मेंशन किया था और रियल की लोकेशन नेट के पास में ही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि नेट एक मोटर बोट को लेकर लोकेशन पर पहुंच जाता है, जो कि एक आइलैंड के गुफा में था, लेकिन ब्रैड भी दूर खड़े उसके ऊपर नजर रख रही थी। वहाँ पहुँचते ही नेट पानी में जंप मारकर स्विम करता हुआ उस शिप तक पहुँच जाता है, जिसकी खोज में ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। उस शिप के ऊपर जाते ही नेट को वहाँ बहुत सारे गोल्ड दिखाई देता है कि तभी पीछे से विक्टर भी वहाँ आ जाता है और कहता है हाय छोटे। ये देखकर नेट काफी डर जाता है और कहता है कि तुम यहाँ कैसे आ गए। तो वो उसे बताता है कि भूल गए क्या, तुमने ही तो मुझे खुद के जीपीएस से कनेक्ट किया था। फिर वो लोग वहाँ पर सारे खजाने को देखने लगते हैं और तभी वहाँ पर ब्रैड भी अपने आदमियों के साथ पहुँच जाती है। ये देखकर विक्टर और नेट शिप के केबिन में छिप जाते हैं और फिर तभी ब्रैड अपने पूरी टीम को बुलाकर हेलीकॉप्टर के थ्रू दोनों शिप्स को उड़ाकर लेकर जाने लगती है, क्योंकि खजाने के साथ साथ शिप की कीमत भी करोड़ों में थी। फिर विक्टर और नेट केबिन से बाहर आते हैं और बहुत सारे सोने को एक बैग में भरकर उस हेलीकॉप्टर को ही हाईजैक करने का प्लान बनाते हैं। फिर वो दोनों शिप के डिक पर आते हैं और सभी गार्ड से फाइट करने लगते हैं। यहाँ पर नेट भी सभी को खूब धोता है। शायद इसीलिए कहते हैं कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। सभी को मारने के बाद वो लोग उस हेलीकॉप्टर को हाईजैक कर ही लेते हैं, इसीलिए गुस्से में आकर ब्रैड दूसरे वाले शिप से उन लोगों पर अटैक करवाती है। फिर उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। विक्टर ब्रैड और उसके लोगों से बचने के लिए अपने हेलीकॉप्टर को बहुत ही तेजी से आगे लेके भागता है, लेकिन ब्रैड वो तो उसके पीछे नहा धोकर पड़ गई थी। जिसके बाद दूसरे शिप से ब्रैड के लोग नेट के शिप पर आ जाते हैं और उन लोगों में एक जोरदार फाइट शुरू होती है। लेकिन तभी ब्रैड सामने से आकर नेट के शिप से टकराने ही वाली थी कि तभी नेट एक पुराने कैनन से उसके हेलीकॉप्टर पर अटैक करता है, जिससे कि ब्रैड का हेलीकॉप्टर डैमेज हो जाता है और उसका शिप एक पहाड़ी से टकराकर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन ब्रैड किसी तरह बचकर नेट के शिप पर जंप मार देती है। वो नेट से कहती है जो मेरा नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता, और इतना बोलते ही वो शिप के एंकर को खोलकर समुद्र में फेंक देती है, जिस वजह से शिप और हेलीकॉप्टर आगे नहीं बढ़ पाते और विक्टर का सोने से भरा बैग भी नीचे गिरने लग जाता है। फिर वो हेलीकॉप्टर को ऑटो पायलट करके उस सोने से भरे बैग को बचाने के लिए जाता है। उधर नीचे शिप पर ब्रैड और नेट आपस में फाइट कर रहे थे। नेट भागता हुआ हेलीकॉप्टर पर जाने की कोशिश करता है और ब्रैड भी उसके पीछे पीछे ऊपर चढ़ने लगती है, लेकिन तभी विक्टर अपने सोने से भरे बैग को सैक्रिफाइस करते हुए ब्रैड के ऊपर फेंक देता है, जिससे कि वो समुद्र में गिर जाती है। लेकिन तभी वो शिप जो हेलीकॉप्टर से लटक रही थी उसकी रस्सी टूट जाती है। नेट को तो विक्टर किसी तरह से ऊपर खींच लेता है, लेकिन वो पूरी की पूरी शिप ब्रैड के ऊपर गिर जाती है, जिस वजह से उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है और वो शिप टूटकर वहीं डूबने लगती है। नेट विक्टर से कहता है कि हम ये सोना अभी भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन विक्टर उससे कहता है कि बहुत देर हो चुकी है छोटे, ये सोना अब फिलीपींस गवर्नमेंट का हो गया है और वो लोग इसे लेने के लिए आ रहे हैं। जिसके बाद विक्टर दुखी होकर हेलीकॉप्टर से जाने लगता है कि तभी नेट उससे कहता है कि अंकल दुखी क्यों हो रहे हो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। और फिर नेट अपने पॉकेट से एक एक करके बहुत सारे सोने को निकालता है और फिर वो दोनों खुशी खुशी जाने लगते हैं। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि एक मोटर बोट नेट और विक्टर का पीछा कर रही है, जो कि कोई और नहीं बल्कि फ्रेजर ही थी। बेचारी को नेट ने तो मामू ही बना डाला था। फ्रेजर उन दोनों को नीचे से ही खूब गालियां दे रही थी। और इसी के साथ हम देखते हैं कि नेट का भाई सैम अभी भी जिंदा था, जो कि एक जेल में बंद था।
और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। वैसे दोस्तों ये मूवी अभी बस थिएटर में रिलीज हुई थी, जिस वजह से मुझे इस मूवी की अच्छी प्रिंट नहीं मिल पाई। जैसे ही मुझे इस मूवी की अच्छी प्रिंट मिल जाएगी, मैं आप लोगों के लिए इस मूवी को एक बार फिर से बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलता हूँ किसी और मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। जो लोग भी मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं वो इस वीडियो को लाइक करके